चलिए जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते। मैं अरविंद एक बार फिर अपने चैनल है क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा था पहले वीडियो में मिक्सचर, तो मिक्सचर आज पढ़ेंगे फिर से। उसका अगला टाइप देखेंगे कि उस टाइप में कैसे हमने कितने एक ही प्रश्न से लगातार 5 सीरीज हल करी थी। मतलब एक ही क्वेश्चन से बताया था कि इस क्वेश्चन के तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन बनाएंगे और कितने टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाए थे और उन क्वेश्चनों को भी हल कराया था, जो कि लगभग में आपकी क्लास अगर ऐसे पढ़ाई जाए तो कुछ नहीं तो 2 दिन की क्लास थी। हमने उसको मात्र 25-30 मिनट में सारे क्वेश्चन एक एक टाइप के एक एक क्वेश्चन हल करा दिए थे। तो जिस लड़के ने या जिस बच्चे ने और लड़की ने उसको क्लास को नहीं देखा है, वो जाके उस क्लास को ज़रूर देखे, जिससे कि बहुत कुछ जो आपको उससे मिलने वाला है। तो चलिए, आज का चैप्टर आपके पास फिर मिक्सचर का। ठीक है, मिक्सचर, ये सब पोस्ट मॉडर्न सीरीजें चल रही। तो जैसा कि आप सभी ने कल की क्लास में पढ़ा था, कल की क्लास में हमने देखा था कि एक बर्तन है जिसमें कि 70 लीटर दूध और पानी का मिश्रण रखा हुआ है। 70 लीटर दूध और पानी का मिश्रण रखा हुआ है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं 70 लीटर दूध रखा हुआ है। ये क्या है? मिल्क, मतलब दूध रखा हुआ है। इसमें से 14 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। इसमें से 14 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह क्रिया 2 बार की जाती है। यह क्रिया 2 बार की जाती है। 2 बार, देखिए एक एक कंडीशन को समझेंगे। 2 बार की जाती है तो समझ जाइए आपको ये 2 बार होगी। अगर कहता कि 2 बार अगर कहता कि 2 बार और की जाती है, कि 2 बार और की जाती है तो क्रिया कितने बार होगी दोस्तों? 3 बार होगी। ये बात समझ में आई? ये यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो इतनी बार, अब इस क्वेश्चन को हमने किया कैसे था वो भी समझ लेंगे। 14/70 1/5। 5 हमारे पास मात्रा थी, जो निकाली गई वो या डाली गई मात्रा जो होगी वो ऊपर वाली होगी। हमेशा तुलना बेस वैल्यू से हमें करना है। तो 5 से कितना 4 हुआ था, 5 से 4 हुआ है। यह क्रिया 2 बार की गई तो हमने क्या लिखा है? 2 बार। तो 5 25 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई थी? हमने कहाँ तक किया था? 5 25 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। तो इसके बाद तुमसे क्वेश्चन में पूछता था कि ये बताना है कि अब ये भी था एल्कोहल, अर्थात यहाँ पे मिल्क लिखा है, यहाँ पे दूध है और यहाँ पे भी दूध है। ये दूध की क्या थी? प्रारंभिक मात्रा। ये दूध की क्या थी? बची हुई मात्रा। ये दूध की जो अब बर्तन में बची है वो मात्रा जो हमारे मिश्रण से निकल चुका है उसके बाद की मात्रा। ठीक भाई, पहली बार जो निकलेगा वो हमारे पास तो दूध ही तो निकलेगा, और उसके बाद जब निकलेगा तो मिक्सर निकलेगा, मिश्रण। ठीक है, तो यही चीज़ पूछ रहा। तो 25 क्या थी? प्रारंभिक मात्रा, जो बची हुई ये मात्रा। तो अब पूछ रहा बर्तन में, क्वेश्चन पूछता है
कि अब बर्तन में दूध कितने लीटर व पानी कितने, तो आएगा जो 16 लीटर यो मिल्क होगा। अब जो इसका अंतर होगा दोस्तों वही अपने पास पानी होगा, अंतर आएगा 9, यो पानी हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए दोस्तों सभी लोग, कल का ये क्वेश्चन है जो हम कर फिर से हम आज इसको कराने हैं, क्योंकि कल कुछ बच्चे बोल रहे थे सर लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं समझ, इसलिए हम इस क्वेश्चन को भी करा देते हैं फिर से। देखिए, एक बर्तन है जिसमें 70 लीटर दूध रखा हुआ है, जिसमें 70 लीटर दूध रखा हुआ है, उसमें से 14 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया गया। यह क्रिया 2 बार और की गई। यहाँ पे लिखा 2 बार की गई, एक बार लिखा 2 बार और की गई। अभी हम दोनों करेंगे। अभी तो हमने केवल किया 2 बार की गई, उसका देखिए 2 बार की गई तो हमने देखा कि 14/70, 14 निकला कितने से 70, तो 1/5, 5 में से 1 निकल गया, बचा कितना अपने पास 4 बचा, अपने पास बचा दोस्तों 4। तो 5 से 4 2 बार की कि तो हमने 2 बार इसका अनुपात, तो 5 × 5 25 हो गया, 4 × 4 16 हो गया। जो बची हुई मात्रा वो अपने पास 16 लीटर है, यहाँ पे आ गया। और पानी कितना है 9 लीटर है। ये बात समझ में आई? ठीक। अब अगर कहता कि यह क्रिया 2 बार और की गई, यह क्रिया 2 बार और की गई तो कितनी बार? 3 बार। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2 बार, तो 5:4, 5:4, 5:4, 2 बार और की गई तो आंसर देखिए 5 × 25 = 125, 4 × 4 = 16, 4 × 64। तो अपने पास ये कितने 2 बार की है, 2 बार वाली, और ये कितना हो गया 64:61, 2 बार और की गई। ये है 2 बार की गई, ये है 2 बार और की गई। देखिए दोनों क्वेश्चन में कितना डिफरेंस हो गया, काफ़ी डिफरेंस हो गया है। बात आपको समझ में? तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना, जब क्वेश्चन पढ़ना तो उसमें ये भी बात समझना कि 2 बार दिया गया है कि 2 बार और की गई। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में। अब करेंगे आज के जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को, यार इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा। अब यही प्रश्न जो है दोस्तों, यही प्रश्न क्या करेगा, अब हमसे यहाँ तो दे रहा था, अब हमको ये देगा और ये पूछेगा, मतलब कि ये प्रश्न हमसे उल्टा पूछेगा, उल्टा। देखिए कैसे पूछता है, आप समझिए क्वेश्चन। इसको मिट दें? ठीक है, इसको मिट देते हैं। लिखा होगा एक बर्तन में कुछ लीटर दूध रखा हुआ है, उसमें से 15 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। यह क्रिया 2 बार और की गई, तो अब बर्तन में दूध और पानी का यह पूछेगा कुल धारिता कितनी है बर्तन की। देखिए अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड पढ़ेंगे तो हम देखिए एक बर्तन में कुछ लीटर दूध रखा हुआ है जिसमें उनका अनुपात 16:9 है। ठीक है, 16:9 है। यह क्रिया 2 बार की गई, यह क्रिया 2 बार, ये क्या 2 बार की गई, 2 बार। तो ये 2 बार की गई तो समझ लीजिए ये क्या है कि ये कोई अनुपात है। तो इनको अगर प्रारंभिक मात्रा पर जाना है तो एक बार इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 16 + 9 कितना होता है दोस्तों 25। ये बात समझ में आई? ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें से वो वाला अनुपात उठाएंगे जो कुछ बच्चे करते क्या हैं कि
इसमें से वो वाला अनुपात उठाते हो जो स्क्वायर बन रहा हो, क्योंकि 2 बार तो बच्चा समझता है कि स्क्वायर ही बना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें से तुम्हें वो वाली मात्रा उठाना है जो अपने बर्तन में है। तो अपने बर्तन में क्या है दोस्तों? दूध है। अपने बर्तन में क्या है? दूध है। तो हम क्या, दूध वाली मात्रा कितनी? 16 लीटर। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे ये नहीं देगा, यही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ये दूध वाली मात्रा कितनी है? 16। ये प्रारंभिक मिल्क है, प्रारंभिक मिल्क है, और ये अंतिम मिल्क है दोनों दूध ही, ठीक। अब ये देखिए कितने का वर्ग है? 5 का। ये कितने का? 4 का। अब क्या कहा था कि 14 लीटर निकाला गया और 14 लीटर मिलाया गया, जो कुछ मिलाया गया। तो अपना डिफरेंस 1 बराबर 14 के, तो 15, 14 के, तो 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 14 मल्टीप्लाई प्रारंभिक पूछ रहा ना, तो 14 5 70 लीटर। ये अपने पास इतना बर्तन है, इतनी बर्तन की धारिता है। ये बात सभी को समझ। फिर से एक बार क्वेश्चन समझिए कि एक बर्तन है जिसमें से कुछ लीटर, माना x लीटर दूध रखा हुआ है, जिसमें से 14 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, जिससे उनका अनुपात 16:9 हो जाता है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि बर्तन में प्रारंभ में कुल कितनी मात्रा थी, या बर्तन की धारिता कितने लीटर थी। ये क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया कि इसमें से 16 और 9 जो अनुपात दिए हैं, इनको एक बार हमने ऐड किया। अब ऐड करने का मतलब ये है कि प्रारंभ वाली धारिता आ जाएगी। हमने इसको जोड़ा तो 25, और अंतिम वाली धारिता को ऐसे वो अनुपात उठाना है जो हमारे बर्तन में है। हमारे बर्तन में था दूध, तो हमने दूध वाली मात्रा को उठा लिया, ठीक है। तो 25 और 16 5 4 अनुपात है। ये वर्ग देखिए, दोनों क्रिया 2 बार, अगर 3 बार होती तो यहाँ पे दोनों क्यूब बन जाते हैं। तो 5 4 1 4, ठीक। 1 बराबर 14 के, तो 5 बराबर 70 के। तो बर्तन अपने पास कितने लीटर हो गया? 70 लीटर। अभी हमने यहाँ पे 70 का मान देख के ये मान पूछ निकाले थे। अब हमको ये मान देगा तो अब ये मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए, ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए, उसको हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि एक बर्तन में, लिखिए सभी लोग लिखिए, एक बर्तन में कुछ लीटर एल्कोहल रखा हुआ है। एक बर्तन में कुछ लीटर एल्कोहल रखा हुआ है, उसमें से 15 लीटर एल्कोहल निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह क्रिया 2 बार की जाती है। यह क्रिया 2 बार की जाती है। अब बर्तन में एल्कोहल व पानी का अनुपात 100:69 हो जाता है। अब बर्तन में एल्कोहल व पानी का अनुपात 100:69 हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए बर्तन में प्रारंभ में कितनी मात्रा थी। बर्तन में प्रारंभ में कितने लीटर मात्रा थी, या धारिता कितनी थी, क्या कहेंगे, या मात्रा कितनी थी, या धारिता कितनी थी, ठीक। चलिए देखिए, 15 लीटर निकाला गया, 15 लीटर पानी मिला दिया गया। एल्कोहल है,
एल्कोहल, ठीक है। अनुपात हो जाता है आपका 100:69, ठीक। चलिए करिए, चलिए किसी ने लगाया, चलिए सभी ने लगा लिया होगा। अब चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन था कि आपके पास एक बर्तन में कुछ लीटर एल्कोहल रखा हुआ है, जिसमें से 15 लीटर एल्कोहल निकाल लिया जाता है, तो उसमें से मिल्क, एल्कोहल प्लस वाटर का अनुपात हो जाता है 100:69। तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में बर्तन की धारिता कितनी थी, ठीक है, या कितनी मात्रा थी। तो हमने क्या बताया था, अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 अनुपात, इन दोनों से वही उठाएंगे जो हमारे बर्तन में पहले से मौजूद था। हमारे बर्तन में पहले से क्या है, एल्कोहल है। तो एल्कोहल कौन सा, ये है कि ये एल्कोहल है 100, तो एल्कोहल को यहाँ पे लिखेंगे 100, एल्कोहल को यहाँ पे लिखेंगे 100। ये बात समझ में। तो अब ज्ञात कीजिए, देखिए दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, किसी के वर्ग है। तो देखिए ये 13 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है। इतनी बात कीजिए, ये 13 का वर्ग है और ये 10 का वर्ग है। तो डिफरेंस कितना, 3 बराबर, डिफरेंस देखा 3, यहाँ लिखते हैं अंतर बराबर 3 के। तो 3 बराबर 15 के, 1 बराबर 5 के। 1 का मान हमने ज्ञात कर लिया, तो 13 का मान ज्ञात करना है इंटू 5 बराबर 65 लीटर की धारिता है। बर्तन अपना बर्तन में 65 लीटर है, जो बर्तन की धारिता है वो 65 लीटर का बर्तन रखा हुआ है। ये बात सभी को समझ, फिर से मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। x लीटर रखा हुआ है, 15 लीटर निकाल कर 15 लीटर पानी मिला दिया गया है, जिससे उनका अनुपात 100:69 हो जाता। तो ज्ञात करिए प्रारंभ में एल्कोहल की धारिता कितनी या बर्तन की धारिता कितनी। हमने ज्ञात किया इन दोनों 169, एक बार जोड़ दिया 69 आ गया, एक बार 100 आ गया। क्या कहे, इन दोनों के बाद जोड़ेंगे तो प्रारंभ की मात्रा आ जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं काफी प्रारंभ, ये वाली अंतिम, ठीक है। ये दोनों क्या, एल्कोहल ही हैं, एल्कोहल, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। ये आपका क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से किया, इसका डिफरेंस देखा, 3 बराबर 15 के, 1 बराबर 5 की निकाला। तो प्रारंभ पूछेगा तो 15, अंत से पूछेगा तो 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक, नोट करिए। ठीक है, यहाँ तक सभी को नोट हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि एक बर्तन में, देखिए सभी लोग, एक बर्तन में, दूसरा क्वेश्चन है, एक बर्तन में कुछ लीटर दूध रखा हुआ है। क्वेश्चन समझते जाइए। एक बर्तन में कुछ लीटर दूध रखा हुआ है, उसमें से 20 लीटर दूध निकालकर, उसमें से 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। उसमें से 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह क्रिया 2 बार और की गई, और यह क्रिया 2 बार और की गई, यह क्रिया 2 बार और की गई। अब बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, अब बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, अब बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 729 अनुपात
271 729 अनुपात 271 हो जाता है, या कह सकते हैं 729 271 है। तो ज्ञात करो बर्तन की प्रारंभिक धारिता कितनी थी। तो ज्ञात करो बर्तन की प्रारंभिक धारिता कितनी थी। तो ज्ञात करो तो ज्ञात करो बर्तन की प्रारंभिक धारिता कितनी थी। ये क्वेश्चन है, करिए सभी लोग, आंसर लगाइए। चलिए सभी का हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए हमने बताया था अभी क्या, इन दोनों को एक बार ऐड करेंगे तो प्रारंभिक धारिता ज्ञात करेंगे। प्रारंभिक कितना हो जाएगा 1000, जो क्या होगा ये दूध होगा प्रारंभ में। अब बच्चा जब निकल गया होगा 20 लीटर तो बच्चा होगा अंत में दूध। वही उठाएंगे, हमने कहा था जो अपने बर्तन में हो। बर्तन में था हमारे पास दूध, तो दूध कितना है 729। देखिए ये कितना है 10 का क्यूब है ऐसे, और ये कितना है 9 का क्यूब है। इतनी सभी को बात क्लियर हो गई। ये 10 का क्यूब, ये 9 का क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे 10:9। ये बात सभी को क्लियर हो गई, क्योंकि यह क्रिया यहाँ पे लिखी दे, यह क्रिया 2 बार और की गई। ठीक है, ये कंडीशन हमसे कंडीशन बोला है उसने। यह क्रिया 2 बार और की गई, तो की कितने का है, अर्थात 3 बार होगी। हमने एक एक पॉइंट को बहुत आसानी से समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों का यह भी फर्ज बनता है कि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सभी के पास शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए 10 और 9 यहाँ पे निकला अपना अनुपात। तो देखिए कितना निकाला गया अंतर, 1 बराबर 20 के। तो प्रारंभ में पूछिए तो 20 × 10, तो आ जाएगा प्रारंभ की मात्रा प्रारंभ में, या फिर बर्तन की धारिता। $200 लीटर। ठीक है, या प्रारंभ की मात्रा ये बात सभी को समझ में आई। दोनों बातें इसमें समझना है। बर्तन की धारिता का पूछा तो भी यही आएगा, प्रारंभ की मात्रा पूछेगा तो भी यही। ठीक है, 200 लीटर की बर्तन की मात्रा या धारिता है। ठीक, चलिए नोट करिए। इसके बाद एक और अगला क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये सभी लोग नोट कर लिए। अब इसी में दोस्तों क्या करता है कि अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं ना, उनसे हमने देखा कि अब एक चीज़ इसमें बहुत ही टिपिकल, या आप लोग समझेंगे कि टिपिकल तो लगेगी, लेकिन वो बहुत हल्की चीज़ पूछी गई है। कुछ नहीं करता है कि अब हमें जैसे ये चीज़ दिया है मिल्क वाटर, तो वहाँ पे हमें दोनों मात्रा यहाँ पे दे दी, एक स्टेप गायब करके क्वेश्चन पूछने लगा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कीजिए। तो क्वेश्चन है, आप लोग नोट कीजिए, फिर हम उसको सॉल्व कराते हैं। एक 8 लीटर का बेलनाकार बर्तन, क्वेश्चन बड़ा है, समझने आप लोग कर सकते हैं। अभी हमने बता दिया, ये टिपिकल चीज़ छोड़ के ये चीज़ का प्रयोग कर रहा है, पर जो अभी क्वेश्चन करंट में चल रहे हैं मैथ के इस चैप्टर से, ठीक है, उनको भी आप लोग करते रहिए तो समझ में आएगा। एक 8 लीटर का बेलनाकार, एक 8 लीटर का बेलनाकार बर्तन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से भरा हुआ है। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से भरा हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 16%,
जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 16%, ऑक्सीजन की मात्रा 16% है। मिश्रण का कुछ मात्रा निकालकर, मिश्रण की कुछ मात्रा भी हमको ये दे रहा था, अब यही देखना भी पूछेगा। मिश्रण से कुछ मात्रा निकालकर उसकी जगह उतना ही नाइट्रोजन मिला दिया जाता है, उसकी जगह पे उतना ही नाइट्रोजन मिला दिया जाता है तथा यह प्रक्रिया एक बार पुनः और की जाती है, तथा यह प्रक्रिया, ये आपका हो गया होगा ना, ठीक है। तथा यह प्रक्रिया पुनः एक बार और की जाती है। पुनः एक बार और की जाती है, अर्थात 2 बार। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अर्थात कितनी बार होगी? 2 बार होगी। क्वेश्चन तुम्हें बता नहीं रहा है, तुम्हें ये चीज़ समझना है। एक बार तुम्हें बता के देगा, एक बार नहीं बताएगा। ठीक है, यह क्रिया पुनः एक बार और की जाती है तो परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की मात्रा घटकर 9% हो जाती है। तो परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की मात्रा घटकर 9% रह जाती है। तो प्रत्येक बार निकाली या डाली गई मात्रा कितनी है? तो प्रत्येक बार निकाली गई मात्रा कितनी है? निकाली गई ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? निकाली गई ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन है कि यहाँ पे 8 लीटर दिया गया, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक, यहाँ पे हिंदी में लिख दे कोई दे। ठीक, ऑक्सीजन रखा हुआ है, 8 लीटर ऑक्सीजन रखा हुआ है। बेलनाकार बर्तन में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन की भार हुआ है, जिसमें से ऑक्सीजन की मात्रा 16%। तो देखिए, ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी पहले 16%, अब घटकर कितनी हो जाती है? ऑक्सीजन होता है यहाँ पे 9% रह जाता है। हमको अभी तक ऐसे नंबर दे रहा था, परसेंटेज में बात कर दिया, तो घबराइए मत, क्वेश्चन बहुत हल्का है। देखिए, यह क्रिया पुनः एक बार और की जाती है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई। पुनः एक बार और की गई, तो अर्थात 2 बार हमने की। तो अब देखिए, तुमको अभी हमको ये चीज़ निकालनी पड़ रही थी यहाँ तक, पर अभी हमको निकाल के दे रहा, सीधा सीधा क्वेश्चन समझा रहा है ना। तो अब हमको यहाँ पे सीधा ज्ञात करना, ये कितने का वर्ग होता है? 4 का। ये कितने का वर्ग होता है? 3 का। ये कंडीशन सब समझ में आई। ये 4 का वर्ग होता है और ये 3 का वर्ग होता है। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई ना। तो देखिए, ये 4 बराबर ऑक्सीजन की मात्रा है, 4 बराबर 8 लीटर, यहाँ लिखेंगे 4 बराबर 8 लीटर, 1 बराबर 2 लीटर। जो निकाली जाएगी व डाली जाएगी वो डिफरेंस होगा। अभी हम लोग क्या कर रहे थे? डिफरेंस से मल्टीप्लाई, जो डिफरेंस का भाग दे रहे थे संख्या में, कितना निकाला गया कितना डाला गया, तो हम प्रारंभिक मात्रा पर पहुंच जा रहे थे। अब हमको ये वाली मात्रा ज्ञात करना, तो यहाँ पे 1 बराबर 1 है ना, अंतर 1 है, इसी 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे किसका? जो अपने पास आएगा, लीटर 2 का। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों कि 2 लीटर निकाला गया,
2 लीटर क्या किया गया दोस्तों, 2 लीटर बर्तन से निकाला गया। ठीक है, ये बात समझ, फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लिया। 8 लीटर बर्तन में ऑक्सीजन रखा हुआ है, यह क्रिया पुनः एक बार और की जाती है तो ऑक्सीजन की मात्रा पहले 16% थी और घटकर बच गई 9%। ठीक है, घटकर कितनी बची, 9%। तो देखा 16, ये 4 का वर्ग है, 9 जो है 3 का वर्ग है। इनका डिफरेंस देखा 1 का, लेकिन 4 बराबर हमको दिया गया बर्तन में 8 लीटर। 4 बर्तन जो ऑक्सीजन है वो मात्रा पहले ही प्रारंभ की थी 8 लीटर। तो हमको बीच वाली मात्रा क्या, जो डाली गई मात्रा या निकाली गई मात्रा, वो हमारी आई 2। 1 बराबर मल्टीप्लाई कराएंगे 2 का, तो 2 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो जो बर्तन में डाला या निकाला जाएगा वो क्या है, 2 लीटर। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके बाद रामबाण क्वेश्चन की तरफ। क्या, रामबाण क्वेश्चन की तरफ। धुआंधार क्वेश्चन है, बहुत ही हल्के हैं, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, क्वेश्चन आसान से फुर हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं, बगैर पेन उठाए आप क्वेश्चन को करने लगेंगे, बस थोड़ा सा जैसा मैं समझाऊं समझ जाना बस। ठीक है, ठीक। एक बर्तन है 50 लीटर का, 50 लीटर का एक बर्तन है। ठीक है, जिसमें दूध, मिल्क प्लस वाटर का क्या रखा है, मिश्रण रखा है। इतनी बात समझ में, जिसमें दूध और पानी का मिश्रण रखा हुआ है। ठीक है, इसमें दूध और पानी का मिश्रण रखा हुआ है, जिनका अनुपात क्रमशः 2:3, ठीक है, या 2:3 है। इसमें कितना दूध और मिला दिया जाए। देखिए, इसमें कितना दूध, मिल्क और वाटर मिला दिया जाए जिससे इनका अनुपात 3:2 हो जाए, 3:2 हो जाए। देखिए, जो चीज़ मिलाए, अच्छा एक बात आप समझना, इसी जगह पे आपके पास 2 मग्गे हैं, 2 मग्गे मान लीजिए या 2 गिलास ले लीजिए। एक में दूध रखा हुआ है, एक में पानी भरा हुआ है। अगर हम दूध वाले बर्तन को छेड़ें, कम करें या ज़्यादा करें, तो क्या गिलास वाले में कोई परिवर्तन होगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। हाँ, ये बात सही है, दूध वाले बर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हमें दूध वाली मात्रा बराबर रखनी होगी, तथा दूध वाली मात्रा इसमें कम ज़्यादा करेंगे तो ये वाली परिवर्तन होगा, पर जो पानी की मात्रा होगी तो वो क्या होगी, बराबर रहेगी। अगर हम पानी वाले बर्तन की छेड़खानी करेंगे तो दूध वाले की मात्रा क्या होगी, समान रहेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, हमसे बोल रहा है कि दूध मिलाया गया, तो दूध यहाँ पे 2 लीटर है, यहाँ पे 3 लीटर है, तो क्या दूध को हम बराबर कर रहे हैं पानी से? भाई दूध मिलाया जा रहा है तो पानी को बराबर करेंगे। भाई एक ये बर्तन है पानी का, एक ये बर्तन है दूध का, तो दूध मिला रहे हैं तो पानी थोड़ा मिला रहे हैं, तो पानी की धारिता बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितनी कराएंगे, 2 की, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 की। ये दूध और पानी की कुल कितनी मात्रा है, 5। देखिए, अगर इसको आप ऐसे कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे, देखिए यहाँ पे करते हैं 2 दूनी 4 अनुपात 2 3 6। यहाँ पे कितनी है, 3 त्रिका 9 अनुपात 3 दूनी 6। ठीक, ये आपका बना टोटल 6 4 10, ये आपका बना 15। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 10 बराबर दिए हैं 50 के, तो 15 बराबर आ जाएगा 75 लीटर के। इतनी बात क्लियर हुई।
15 बराबर आ जाएगा 75 लीटर के। पंद्रह बराबर आ जाएगा 75 लीटर के। तो वो बोल रहा है कितना दूध और मिला दिया जाए जिससे मात्रा बढ़कर इतने अनुपात में हो जाए। तो अपना इसमें से कितना डिफरेंस हुआ, 25 लीटर जो होगा वही मिलाया या घटाया जाएगा। ठीक है, वो वही मिलाया या घटाया जाएगा। ये बात क्लियर सभी को ही? क्या हुआ, इन दोनों को डिफरेंस जो आएगा वही मिलाया या घटाया। अब इसको ऐसे कुछ बच्चे करते हैं, पर ऐसे इसको नहीं करना है, इसको ऐसे नहीं करना, और थोड़ा सा आसान से करना है। देखिए कैसे करना है। 2 और 3 होता कितना यहाँ पे 5, मल्टीप्लाई कितने कराएंगे 2, बराबर आया यहाँ पे 10। ये बात क्लियर हुई। 3 2 होता है कितना 5, मल्टीप्लाई कराएंगे 3 का, तो यहाँ पे आया 15। अब 10 बराबर 10 की मात्रा दी गई है 50, तो 1 बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा 5। 1 का मान आया कितना 5। अंतर देखा 5 का, तो मल्टीप्लाई 5 से कराया, तो 5 मल्टीप्लाई 5 बराबर 25 लीटर दूध मिलाया गया है। तो हमें ज्ञात हो गया कि बर्तन में 25 लीटर दूध मिलाया गया है। चलिए, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो मैं एक बार फिर से समझाऊंगा कि लिखा है क्वेश्चन, एक बर्तन में 50 लीटर दूध और पानी का मिश्रण रखा हुआ है जिनका अनुपात 2:3 है। इसमें कितना दूध और मिला दिया जाए कि यह अनुपात 3:2 हो जाए। ठीक है, यह अनुपात 3:2 हो जाए। तो हमने क्या किया कि 50 2 3 और 3 2 अनुपात हो गया। इसमें देखा इसकी कुल मात्रा, भाई कुल मात्रा हमारे पास 50 है, कुल मात्रा कितनी 50 है। तो 50 में हमने देखा यहाँ पे 10 आया, तो 10 बराबर 50 के, 1 बराबर 5 के, तो अंतर देखा 5 का 25। अगर ऐसे जिसको समझ में आया ऐसे तो करना नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा समय खाएगा। समय बचाना, आपको एग्जाम में पेपर निकालना है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा जल्दी कवर कीजिए, क्योंकि इसमें आप सीधा अंतर देखेंगे। ऐसे क्या करेंगे कि 50 और 75 से फिर घटाएंगे तो 25 आएगा। देखिए वहाँ 50 से 75 घटाएंगे तो 25 ही तो आएगा, पर हम अगर नहीं घटाना चाहते हैं तो सीधा इसका अंतर देख के और सीधा खट से आंसर ले आएंगे। ठीक है, टकाटक सीरीज के साथ। अब चलिए हम एक क्वेश्चन आपको बोलते हैं, अभी हमने समझाया ना, अब क्वेश्चन हम आपको बोलते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग लगाइए जिससे आपको समझ में तो आए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, एक बर्तन में 3:5 के अनुपात में दूध और पानी का, एक बर्तन में 3:5 के अनुपात में दूध और पानी 120 लीटर रखा हुआ है। दूध और पानी का मिश्रण 120 लीटर रखा हुआ है। इसमें से कितना दूध और मिलाया जाए, इसमें से कितना दूध और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात बदलकर 5:3 हो जाए, ताकि यह अनुपात बदलकर 5:3 हो जाए। चलिए करिए क्वेश्चन को फटाक से। चलिए, आप सभी ने क्वेश्चन को पढ़ा और आराम से किया होगा। क्वेश्चन था, एक बर्तन में 3:5 के अनुपात में दूध और पानी रखा हुआ है, मिल्क और वाटर रखा हुआ है। इसमें से मिश्रण कितना 120 लीटर है। ये कितना 120 लीटर का मिश्रण है प्लस वाटर है। ठीक है, मिश्रण रखा हुआ है 120 लीटर है, जिससे अनुपात इनका 5 बदलकर 5:3 हो जाता है। कितना क्या मिलाया जा रहा है, दूध मिलाया, तो कितना दूध मिलाया जाए जिससे अनुपात बदलकर 5:3 हो। देखिए 3 2 5 3 8 हो गया, यहाँ पे 5 3 8 यहाँ पे हो गया। मिलाया गया, अपने पास क्या है दूध है, तो पानी की धारिता बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे पानी के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करें, 8 3 24 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा,
5 अट्ठामा 40 हो जाएगा। तो 24 की मात्रा दी गई 120 लीटर, तो अंतर कितना हो गया 16। 24 पंचे 5 और मल्टीप्लाई 1 बराबर निकला आपके पास 5, तो 16 का मल्टीप्लाई 5 बराबर 80 लीटर दूध मिलाया गया ठीक है, 80 लीटर दूध मिलाया गया। समझ में सभी को आया? फिर से एक बार समझाऊंगा, जिसको ना समझ में थोड़ा मन से समझने की कोशिश करना। एक बर्तन में 120 लीटर दूध और पानी का मिश्रण रखा हुआ है, जिसमें से उनका अनुपात 3:5 है। इसमें से कितना दूध और मिला दिया जाए, जिससे इनका अनुपात 5:3 हो जाए। 5:3 हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, मिलाया गया दूध, तो इसका तो बात करेंगे नहीं। तो भाई दूध मिलाया जाए तो हम पानी की मात्रा को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो पानी की मात्रा को यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, 5 का मल्टीप्लाई नीचे। तो भाई मल्टीप्लाई अकेले में थोड़ा होगी, अंदर तक होगी ना, इसके पूरे में मल्टीप्लाई होगी, इसमें पूरे में होगी। तो इसलिए हमने उनको दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई करा दिया। 8 × 8 = 24, 5 × 8 = 240, ये 24 बराबर 120, 24 बराबर 120, 1 बराबर 5 के, तो 16 बराबर 80 लीटर। जो डाला जाएगा जो अंतर ही होगा। ठीक है, अंतर से तो 1 बराबर 5 के, तो 16 बराबर 80 लीटर बर्तन में दूध और मिलाया गया। चलिए अब इसी का एक और लाजवाब क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इसी का एक लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसी में आप समझेंगे। देखिए अभी हमको क्या दिया गया, 120 लीटर यहाँ पे। ठीक है, अब हमको क्या देगा, देखिए क्वेश्चन बोलेगा कैसे, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। इसमें से 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए, जिससे यह अनुपात 5:3 हो जाए, हो जाए। तो ये बात समझ में आई। अब 5:3, फिर हमने 8:3, 8:5 मल्टीप्लाई करा तो 40, 24, एक बार का मान आ गया 5। तो बताइए कि बर्तन में प्रारंभ में कितना मिश्रण रखा था। तो 5 का प्रारंभ में तो 24 पंचे 120, और अगर बाद में पूछेगा तो 40 में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन की सीरीज थी। इसी का एक क्वेश्चन छोटा सा लिख लीजिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन दोस्तों लिखिए, एक बर्तन में कुछ लीटर दूध और पानी का मिश्रण रखा हुआ है। एक बर्तन में कुछ लीटर दूध और पानी का मिश्रण रखा हुआ है, जिनका अनुपात 5:4 है। 5:4 है। इसमें 18 लीटर पानी और मिला दिया जाए। इसमें 18 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो यह क्या कह रहा है, 18 लीटर अब पानी मिला रहा है। ध्यान रखना, अभी तक हम लोग क्या कहें, दूध की मात्रा मिला रहे थे, अब पानी की मात्रा मिला रहा है या जाए, तो ये अनुपात बदल कर 4:5 हो जाता है। तो ज्ञात करो बर्तन की प्रारंभिक धारिता कितनी थी। तो ज्ञात करो बर्तन की प्रारंभिक धारिता कितनी थी। क्वेश्चन है अपने पास, एक बर्तन है, क्या था, इसका अनुपात कुछ लीटर दूध और पानी रखा, x लीटर मान लिया, यही हमको ज्ञात करना है प्रारंभिक धारिता। ठीक है, इसमें अनुपात है 5:4 और 18 लीटर पानी और मिलाया गया। ठीक, 5:4 है, 18 लीटर पानी मिलाया गया है। ठीक, जिससे यह अनुपात घटकर 4:5 पहुंच जाता है। देखिए अब भाई पानी मिलाया गया है, तो दूध की मात्रा कर लेंगे बराबर, 5 4 9, 5 4 9।
अब यहाँ पे दूध 5 है, यहाँ पे 4 है, तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई। इतनी बात सभी को समझ में आई? ठीक है, तो 9 चौका 36 लीटर हो जाएगा, 9 पन्ना 45 लीटर हो गया। अब जो डिफरेंस आया वो 2 का आया। जो डिफरेंस आया यहाँ पे लिख देते हैं अंतर, यही डाला जाएगा और यही निकाला जाएगा। ठीक है, तो 2 बराबर दिया गया है कितना, 18 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 के। सॉरी, डिफरेंस आया यहाँ पे 9 का। 1 बराबर 1 का मान आ गया 2। तो बोल रहा प्रारंभ में बर्तन की धारिता कितनी थी, प्रारंभ में बर्तन की धारिता कितनी थी। देखिए, तो ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई 36 के करें, तो 36 गुणा 2 बराबर 72 लीटर। तो प्रारंभ में यहाँ पे लिखेंगे, प्रारंभ में कुल मात्रा 72 लीटर। ठीक, अगर तुमसे पूछे अंत में कितनी थी, जो मिलाया गया तब उसके बाद मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 45 × 2 बराबर 90 लीटर। ये कब की है, अंत में बर्तन में इतनी मात्रा थी। तो देखिए, ये आपकी क्लास आज तक यहीं तक रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद जो टाइप आएगा उसमें क्या होगा कि दोस्तों ये अनुपात तो देगा, पर उसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये लॉजिक दिया, अब उसके बाद बढ़ाएगा, इसमें थोड़ा सा सिस्टम और बढ़ाएगा। तो उस टाइप को हम अगले दिन या कल के दिन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। और वही बात है कि सबको शेयर कर दीजिए, चैनल को नए हो तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इतनी मेहनत के लिए आप थोड़ा सा तो रिक्वेस्ट किए, आप देख रहे हैं कि हम कहाँ पे हैं और कैसे क्या आप सभी के लिए इतनी सेवा कर रहे हैं, तो कर दीजिए सभी को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी करवाइए और लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।